खौफनाक जिन्न। गांव के किनारे बसा हुआ जंगल अपने रहस्यमय और डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था जिसे जिन्न का कुआं कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस कुएं में एक खौफनाक जिन्न बंद है जो रात में बाहर निकलता है और राहगीरों को अपना शिकार बनाता है। रात का समय था और रमेश नाम का एक युवक गांव से होकर शहर जा रहा था। उसे जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। गांव वालों ने उसे जिन्न के कुएं के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि यह सब केवल अंधविश्वास है। जैसे ही रमेश जंगल के बीचों बीच पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कुएं के पास एक धुंधला साया मंडरा रहा है। रमेश के कदम थम गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उस साए से एक भयानक जिन्न निकला। जिन्न ने रमेश की ओर देखते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहा, क्यों आया है मेरे क्षेत्र में? क्या तुझे मौत की चाहत है? रमेश डर से कांप उठा और पीछे हटने लगा। जिन्न उसकी ओर बढ़ता गया और बोला, जो भी इस कुएं के पास आता है उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। रमेश ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारा क्षेत्र है, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जिन्न ने अपनी काली आंखों से उसे घूरते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक जिन्न ने अपने हाथ उठाए और एक ज्वाला निकली जिसने चारों ओर की हवा को गरमा दिया। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जाम हो चुकी थी। जिन्न ने उसे अपनी चपेट में लिया और उसके शरीर से आत्मा को खींच लिया। रमेश का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा जिन्न के साथ कुएं में समा गई। सुबह जब गांव के लोग जंगल में गए तो उन्हें रमेश का निष्प्राण शरीर कुएं के पास मिला। सभी जानते थे कि यह जिन्न का ही काम है। उन्होंने रमेश की आत्मा की शांति के लिए पूजा की, लेकिन जिन्न का खौफ उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। इस घटना के बाद कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। जिन्न का कुआं अब और भी भयावह हो चुका था। लोग कहते हैं कि जिन्न अभी भी उस कुएं में बसा है और जो भी उसकी सीमा में प्रवेश करता है उसका वही अंजाम होता है जो रमेश का हुआ था। जिन्न के बारे में और भी कई कहानियां फैलने लगी। कुछ कहते थे कि जिन्न ने किसी प्राचीन तांत्रिक की आत्मा को कैद कर रखा है जो उसे और भी शक्तिशाली बनाता है। गांव वाले हर पूर्णिमा की रात को कुएं के पास दीपक जलाते और प्रार्थना करते ताकि जिन्न की बुरी नज़र उनसे दूर रहे। लेकिन जिन्न की भूख कभी खत्म नहीं होती थी और हर कुछ महीने बाद कोई न कोई उसकी भेंट चढ़ जाता।